जननी एआई की कहानी। पापा, ये तुम्हारी हम शक्ल है? तुम असली तारा? हाँ पापा। तू जिंदा है? थैंक गॉड। बेटा, मुझे माफ कर दो बेटा, मुझे माफ कर देना। मुझे नहीं पता था मैं क्या कर रहा हूं। मैंने इन हाथों से तेरी जान ले ली बेटा। पापा, तुम्हें से इतना बड़ा गुनाह हो गया। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दे दो बेटा। I'm sorry, I'm sorry। लेकिन बेटा, मैंने तुझे मार दिया था, तू जिंदा कैसे हो गई और यहाँ क्या कर रही? एक मिनट, ये क्या बोल रहे हो तुम विराट? तुमने तारा को मार डाला था? ये हीरा जिसने मारा था वो मैं नहीं था। हाँ जननी, ये सही कह रहे हैं। पीपी ने इनके सिर में एक एआई चिप डाला था। इनका शरीर तो इंसानी था, पर इनका सिर एक एआई जो इनकी बॉडी कंट्रोल कर रहा था। हीरा 12 साल तक मुझे पीपी ने क्रायोजेनिक फ्रीजर में कैद करके रखा था। फिर एक दिन उसने मुझे निकाला बाहर और वो एआई चिप मेरे दिमाग में डाल दी। तो मुझे आधा इंसान और आधा रोबोट बना दिया। तब से लेके अब तक मैं उसके कंट्रोल में था। फिर उसका प्लान शुरू हुआ। उसने मुझे घर के अंदर भेजा ताकि मैं वो रक्त बीज हासिल कर सकूं उसके लिए। ये सारा का सारा षड्यंत्र पीपी का रचाया हुआ है। हाँ, और फिर पीपी को वो रक्त बीज यंत्र मिल गया। उसके बाद उन्हें मेरी जरूरत थी। मेरा इस्तेमाल करके मेरे एक से लाखों करोड़ों हमशक्ल एआई की सेना बनाना चाहते थे। तभी वो सारे हमशक्ल भेजे थे ताकि वो जबरदस्ती सितारा को हमसे लेकर जाए। हमें वो चाहिए सितारा जिसे हम लेने आए हैं। आपको सब पता था, फिर भी आप पीपी का साथ दे रहे थे। पर जननी, इनकी क्या गलती है? ये तो पूरे पीपी सर के कंट्रोल में थे। हीरा, उस दिन मैं सितारा को उन हमशक्लों को दे भी देता अगर सितारा रिबूट हो जाती। लेकिन मैं रिबूट नहीं हुई, मैं वापस एक्टिवेट नहीं हुई। माँ, ये तो 98% पे रुक गया। अब क्या करेंगे? मैंने सारे कोड तो सही डाले थे, पर पता नहीं ये। इसीलिए बाहर हम शक्लों के सामने तारा गई, सितारा बनके। नहीं माँ, कहानी में ट्विस्ट यही था। जो भी हुआ यही हुआ। उस दिन सितारा बनके जो तारा हमशक्लों के सामने गई, वो तारा नहीं, वो तारा की हमशक्ल थी।
लेकिन ये सब हुआ कैसे और कब हुआ? जब मौली दी की बाहर चिल्लाने की आवाज़ आई और सब बाहर गए, मैं और ऋतिक अंदर सितारा पे नज़र रख रहे थे, तब मैं देख के आती हूँ माँ इतना वक्त क्यों लगा रही है। मैं भी चलता हूँ। नहीं ऋतिक, यहाँ रुक के सितारा पे किसी को तो नज़र रखनी होगी ना। हम दोनों चले जाएंगे तो इस पे नज़र कौन रखेगा? तुम ठीक कह रही हो, और मैं तुम्हें यहाँ अकेला छोड़ भी नहीं सकता। इसलिए मैं चाहती हूँ तुम यहीं रुको, मैं अभी आई। और आज से यहाँ तुम सब नहीं, हम सब रहेंगे। हमारी तुम्हारी सिर्फ मौत। सबके हम शक्ल बन गए। जरूर पीपी सर ने बनाए होंगे, पता नहीं और कितने बनाएंगे, कितना खैर मचाएंगे। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। मुझे पीपी सर से वो रक्त बीज यंत्र जल्दी लेना होगा। मैंने पीपी सर के पूरे रूम में, पूरे घर में ढूंढा, मुझे रक्त बीज कहीं नहीं मिला। फिर मुझे पीपी सर के एक जैकेट में वो रक्त बीज यंत्र मिला। मैं वो लेके बाहर निकल ही रही थी कि मुझे बाहर किसी के आने की आवाज़ सुनाई दी। मैं समझ गई वो पीपी सर ही थे। तो जल्दी जल्दी में मेरे हाथ से वो रक्त बीज यंत्र गिर गया और मैं वहाँ बेड के पीछे छुप गई। रक्त बीज बाहर क्या कर रहा है? इसे तो मेरे जैकेट में होना चाहिए था। कोई यहाँ आया था क्या? That's not possible. परेश परमार के घर में कौन घुस सकता है? मुझसे ही गिरा होगा। अब ये भूल फिर से नहीं हो सकती। अब इसे अपने दिल के करीब रखना पड़ेगा, लॉकेट बनाकर। फिर पीपी सर वो रक्त बीज यंत्र लेके चले गए और मैं वहां बेड के पीछे छुपी थी। से बाहर आई और मैंने देखा सितारा, तारा। तुम्हारी क्लोन। वहाँ रखी ट्रॉफी से मेरा हाथ कट गया था, थोड़ा सा खून भी निकला था। तो मैंने रक्त बीज यही हाथ से लिया था, तो वो रक्त बीज पे थोड़ा सा खून भी लग गया होगा, मुझे पता नहीं था। और मैंने अचानक देखा कि
मेरी हमशक्ल बन गई थी, मेरी क्लोन। फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं पीपी सर का पीछा करूंगी, उनका प्लान पता लगाऊंगी और मेरी हमशक्ल तारा को मैंने घर भेज दी। सितारा ठीक हुई? खुद देख लो। तुम लोगों को मैं चाहिए थी ना, लो मैं आ गई। तो जो तारा हम शक्लों के सामने आई थी वो असली तारा नहीं थी, बल्कि हम शक्ल थी। और हम सबको लगा कि वो असली तारा है। और जैसे ही उन हमशक्लों को पता चला कि उनके सामने सितारा नहीं, उन लोगों को ये लगा कि वो असली तारा है। और मैंने वो खंजर क्लोन ईरा से लिया और हम शक्ल तारा के पीछे भागा। और खंजर मैंने उसके अंदर फूंक दिया। तो मुझे लगा मैंने अपनी बेटी को मार दिया। उस दिन तारा नहीं, तारा की हमशक्ल मरी थी और सबको यही लगा कि तारा मरी है। फिर मेरा वजूद तो खत्म ही हो गया था। मैंने सोचा एक तरह से ये अच्छा ही हुआ, इसी बहाने मैं सबकी नजरों से बच के छिप छिप के पीपी सर पे नजर रखूंगी, उनका प्लान जानूंगी। तो उस दिन के बाद से मैंने अपना चेहरा छुपा लिया, मैं खुड़ी में घूमने लगी। फिर मुझे पता चला मेरी हमशक्ल मर चुकी। और ये बात कि ये मेरी हमशक्ल है सितारा को पता चल के। हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। मैंने सिर्फ 5 मिनट के लिए सारी सिक्योरिटीज बंद रखी थी। हमें निकलना होगा, जल्द से जल्द निकलना होगा, अलार्म बजने से पहले ही। चलो। ये तारा नहीं बल्कि उसकी क्लोन तारा है। तो फिर असली तारा कहाँ है? चलो ऋतिक। और फिर मेरे सामने तारा आई। मैंने उसे बताया कि तारा की हमशक्ल को किसी और ने नहीं, जनक ने मारा, जो एक रोबोट है, आधे इंसान आधे मशीन, जो पीपी के कंट्रोल में है। इनके सिर में पीपी ने एक एआई चिप डाली थी। और फिर मैंने और सितारा ने फैसला किया कि हम पापा को ठीक करेंगे, उन्हें पूरा इंसान बनाएंगे, उन्हें जल्द वापस लाएंगे। और इसीलिए तुम दोनों विराट को यहाँ लेकर आए। और यहाँ लाकर वो एआई चिप मेरे दिमाग से हमेशा हमेशा के लिए निकालती थी। ये सब कुछ जो भी हुआ बहुत खतरनाक था, बहुत डरावना था, लेकिन अंत में मुझे मेरा विराट मिल गया। और तारा सितारा भी ठीक है और सुरक्षित है।
सितारा तो ठीक है, पर पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे वो मेरी हमशक्ल नहीं, वो मैं ही हूँ। नहीं तारा, वो तुम नहीं, वो तुम्हारी हमशक्ल है। शक्ल वही, शरीर वही, पर तुम दोनों एक नहीं। बिल्कुल, जैसे तू और सितारा शक्ल है एक जैसी, लेकिन है तो अलग ना। तू इंसान और सितारा एक मशीन। बेटा, इंसान का शरीर उसके जान और उसके प्राण से कहीं ज्यादा होता है। तेरे अंदर विवेक है, बुद्धि है, आत्मा है, जो उसके शरीर में नहीं है। पर पापा, अगर हम दोनों आप दोनों के सामने आ जाते तो क्या आप मुझे पहचान पाते? क्यों नहीं, आत्मा का आत्मा के साथ कनेक्शन होता है। एक जैसे 1000 चेहरे क्यों ना सामने हो, एक माँ की आत्मा जान जाती है कि उन 1000 चेहरों में उनका बच्चा कौन है। बिल्कुल सही। एक माँ की आत्मा और बाप का दिल। तुझे कैसे नहीं पहचानते हैं हमारी बेटा? कितना खूबसूरत कनेक्शन है ना, दिल से दिल, आत्मा से आत्मा। मुझे तो पता ही नहीं ये कनेक्शन क्या होता है। दिल से दिल का रिश्ता। ऋतिक, जो आंखों में दिखता है। तू रहे ना रहे, मैं रहूं ना रहूं, तेरी बातें मेरी यादें बीते ना कभी लौलित थे। हमने दिल पे तेरी में। तुम बेड जीत गए। मिस टच मी नॉट में तुम्हें टच कर लिया। अब किस्मत कभी मिटा ना सके। जिंदगी जितनी बड़ी होती है ना, उतनी छोटी भी। इसलिए जो दिल चाहे कर लो। तेरी मेरी ये लव स्टोरी, तेरी मेरी ये लव स्टोरी। मुझे पता था तारा, तुम मुझे छोड़ के कहीं नहीं जा सकती। मेरा दिल कहता था तुम यहीं कहीं मेरे आसपास। हम सबको यहाँ से निकलना होगा। वो मेरे डैड नहीं है, मेरे डैड के हमशक्ल है, क्लोन है। वो जो भी कर रहे थे सिर्फ एक नाटक था, एक दिखावा था। एंड आई एम श्योर वो कुछ बहुत खतरनाक प्लान कर रहे हैं। हमें इसी वक्त यहाँ से जाना होगा, इससे पहले वो यहाँ पर आ जाए। हम पीछे के दरवाजे से निकलते हैं, मैं बताती हूँ। चलो। लेकिन माँ, मैंने वो रक्त बीज यंत्र वहीं रख दिया था जहाँ से हम पापा को लेने गए थे। आप सब जाइए, मैं लेके आती हूँ। लेकिन सितारा, तू। मैं आप सबसे बहुत तेज हूँ। मैं जल्दी जाके वो रक्त बीज यंत्र ले आऊंगी। आप सब जाइए। चलो चलो। मेरे एकदम सामने है। तुम्हारा अब खेल खत्म। नहीं। सितारा, तुम श्योर हो ये मेरे डैड हैं? ये तुम्हारे डैड हैं। जननी AI की कहानी। यहीं तो रखा था रक्त बीज, कहाँ गया?
रही थी ना, रक्त बीज। देखो, पीपी की आर्मी तैयार हो गई। अब तू मेरे एकदम सामने है, तुम्हारा अब खेल खत्म। नहीं, सितारा तुम श्योर हो ये मेरे डैड हैं? ये तुम्हारे डैड हैं। जननी एआई की कहानी। पीपी का सपना पूरा हुआ, रक्त बीज भी मिल गया और सितारा भी। दरवाजा लॉक करो। सबके नंबर है, सबका नंबर लगेगा। अब तू मेरे एकदम सामने है, तुम्हारा अब खेल खत्म। नहीं, सितारा तुम श्योर हो ये मेरे डैड हैं? ये तुम्हारे डैड हैं। अब तू मेरे एकदम सामने है, तुम्हारा अब खेल खत्म। नहीं, सितारा तुम श्योर हो ये मेरे डैड हैं? ये तुम्हारे डैड हैं।